यशोवर्धन झा आजाद सर, मैं तो बड़ा मुफीद सा, प्रिसाइज सा सवाल, उसका जवाब चाहती हूं आपसे। सुप्रीम कोर्ट की 2 टिप्पणियां मैंने सबसे शुरुआत में पढ़ी और उन टिप्पणियों का मजमून या फिर उन टिप्पणियों का निहितार्थ यह है 0.001% भी अगर गड़बड़ी है तो एग्जाम रद्द होना चाहिए। ये 0.001% गड़बड़ी है कि नहीं है? आपके मुताबिक पेपर लीक है कि नहीं है? 6 स्टेट तक जांच पहुंच गई, गिरफ्तारियां हैं और सीबीआई ने अरेस्ट किया है। सबसे बड़ा अन्याय जो एनटीए और अब सरकार कर रही है इन स्टूडेंट्स के खिलाफ वो ये है कि गड़बड़ी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चाहे 1% हो 2% हो, गड़बड़ी है गड़बड़ी है। हाँ। देखिए, यहाँ पर हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा इसको प्लीज सर, कैरी ऑन। हाँ। सवाल ये है कि क्या पोस्टपोन किया जाएगी इस एग्जाम? पोस्टपोन तो 5 मई को करना चाहिए था, जिस दिन ये पता लग गया था कि पेपर लीक किया है। ये लीक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और मेरा ये भी मेरी मान्यता है कि हर एग्जाम में कुछ लोग ऐसे छूट के निकल जाते हैं, सब नहीं पकड़ाते, जो कि हमारे सिस्टम को करप्ट करते। आज अगर आईआईटी के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, आईआईटी के लोग फेल कर रहे हैं और आईआईटी में कोर्सेज को हल्का किया जा रहा है, तो उसका एक कारण है जिसको जरा गंभीरता से। अब यहाँ पर बात ये है, कुछ लोगों के एग्जाम बहुत अच्छे हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि एग्जाम फिर हो। कुछ लोगों के एग्जाम खराब हुए हैं, वो चाहते हैं कि एग्जाम। सवाल ये है कि जब आपने सीबीआई को विवेचना दी है तो आपको विवेचना के पहले आप कैसे बयान दे सकते हैं? एब्सोल्युटली। ये एनटीए की जो अकर्मण्यता है, पूरे एनटीए को कोई नहीं चलाता है, वो डीजी चलाता है जो आईएएस का। उसके खिलाफ हमने कुछ नहीं किया है, उसको सीधा हमने सिर्फ ट्रांसफर किया, जबकि 70 एग्जाम लीक किए हैं। नहीं, लेकिन सर एक और सवाल ये भी है, जो नए डीजी आए सुबोध कुमार सिंह की जगह प्रदीप खरोला, वो भी क्या गलत बयानी सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर? नहीं, उन्हें मालूम क्या है। हाँ। वो डीजी के, वो आईटीपीओ हैं, वो रिटायर्ड हैं, इसी से पता लगता है कि कितनी प्राथमिकता दी जाती है इस परीक्षा। अगर आप चाहें तो चीन में अगर 1.5 करोड़ लोग परीक्षा दे रहे हैं और उसके बाद एक भी पेपर लीक नहीं होता है, तो वो व्यवस्था तो यहाँ आराम से की जा सकती है, जो कि नहीं की जा रही है। अब देखिए, सबसे गंभीर सवाल यह है गरिमा जी, आज आप देख रही हैं कि 6 स्टेट में इसके तार जुड़ गए। मेरा तो यह भी मान्य था कि सीबीआई को देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि स्टेट पुलिस को जो सुराग मिल रही थी वो ज्यादा पैनी थी और ज्यादा सक्षम थी। आप देखिए, खान ने जो किया, एडीजी ईमानदार व्यक्ति है, अच्छा पुलिस अधिकारी है, जिसने ये कहा था कि एनटीए हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और हमें वो पेपर्स नहीं दे रहे आंसर पेपर। इसी तरह गुजरात की पुलिस ने कहते हैं वहां के गोधरा सेंटर के बारे में जरूरत ही नहीं, क्योंकि अच्छी जानकारी स्टेट इंटेलिजेंस को मिलती है। अच्छा, अब सवाल यह है कि कल, अभी हम ये तो नहीं कह सकते हैं श्योरिटी के साथ कि 10 स्टेट में हुआ है या नहीं हुआ है, या 12 स्टेट में हुआ है, या 8 स्टेट में हुआ है। तो जब ये आपको बाद में पता लगेगा तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए आपको नहीं सर, ये एनटीए को शील्ड जो मिल रही है शुरुआत से आखिर तक, शुरुआत में कहा, पहले तो एनटीए ने कह दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ग्रेस मार्क देना हमारी गलती थी। तो इतने बड़े रैपिटेड एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत कोट करते हुए अपने ग्रेस मार्क के डिसीजन को प्रोटेक्ट करना या डिफेंड करना, यहां से एनटीए का खेल शुरू हुआ। मान लिया सुप्रीम कोर्ट में कि ग्रेस मार्क नहीं दिया जा सकता, उसके बाद एनटीए में गड़बड़ी है, ये देश के शिक्षा मंत्री ने माना। बावजूद इसके ये एनटीए को जो बचाने का खेल है, ये क्यों खेला जा रहा है? खेला जा रहा है क्या? दुरुस्त कीजिए सर मुझे। मैं इससे ये एनटीए को बचाएं या अपने किसी, देखिए ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने जिनकी बहुत अच्छी परीक्षा गई, जैसा कि किसी ने कहा, अभी वक्ता ने सही कहा, जैसे आप बाहर जाते हैं आपको पता लग जाता है कि आपको कितने मार्क्स आएंगे। तो वो बच्चे तो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि ये परीक्षा उन्हें फिर से देनी पड़े। लेकिन हमें ये भी नहीं मालूम है कि ये जो लीक है ये कितना बड़ा है, और इसलिए मैं चाहता था कि स्टेट पुलिस के पास रहता उन्हें ज्यादा जानकारी। वो जो वहां से जो जानकारी है शायद सीबीआई को पहुंच नहीं सकती, जबकि सीबीआई एजेंसी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपको बुनियादी चीजें बता रहा हूं
तो इसलिए जब हमें मालूम नहीं कि इसके लीक जो है, इसके तार अभी और कहां जुड़े और मैं तो ये कह रही हूं, मतलब मैं जितना समझ पाई इतनी डिबेट्स में, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानवान और बुद्धिमान इंसान नहीं हूं, लेकिन जो मैं समझ पाई कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के वक्त पे कहा कि अगर एक भी डॉक्टर धोखाधड़ी से बनता है तो खतरा है। अभी कुछ दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और मेरी नजर में ये 0.001% वाला मसला तो है।